हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। हमने फार्माकोलॉजी में स्टार्ट किया था रिसेप्टर की सीरीज। रिसेप्टर सीरीज में आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। अब तक हमने क्या देखा, जीपीएसीआर रिसेप्टर देखा। जीपीसीआर में हमने उसके अलग अलग टाइप देखे, जिसमें आपका आता था साइक्लिक एएमपी, डेग IP3 और आयन चैनल रेगुलेशन। उसके बाद हमने देखा लिगेंड गेटेड आयन चैनल। ये हमारी थर्ड वीडियो है। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर है जिसका नाम है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है आपको एंजाइम लिंक, यानी कि इसके अंदर एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जनरल देख लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या क्या है। ये क्या कह रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, लिगेंड बाइंडिंग साइट। तो देखो वैसा सा स्ट्रक्चर हमारे सेलुलर का, सेल मेम्ब्रेन का। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाला स्पेस क्या होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसके अंदर वाला इंट्रासेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या प्रेजेंट है, हमारी लिगेंड बाइंडिंग साइट, वो साइट जहां पे हमारे लिगेंड आके बाइंड होंगे। ठीक है, इंट्रासेलुलर में क्या प्रेजेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि रिसेप्टर का वो पार्ट जो हेलिकली है पेप्टिकल ग्लाइकन से बना हुआ है। वो कैसा है, ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को ट्रांस करके आया हुआ ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद है एंजाइम एट साइटोलिक साइट। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्या सेल है, इसके साइटोल में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स। उस एंजाइम का क्या नाम है, एंजाइम एट साइटोलिक साइट, दैट इज आरटीके। आरटीके क्या होता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो काइनेज एंजाइम जहां भी आता है, आपने देखा होगा प्रीवियस जो हमारे वीडियोस थे उनमें रिसेप्टर्स कि उसमें हमने देखा था कि काइनेज क्या कराता है, काइनेज एक्टिवेशन कराता है प्रोटीन्स का। कैसे कराता है, फोस्फोराइलेशन से, फोस्फेट ग्रुप से डोनेट करता है। ठीक है, तो यहां भी कुछ वैसा ही होगा। अब देखो किसके थ्रू करेगा या किसको करेगा, टायरोसिन को करेगा। अलग अलग प्रकार के जो है काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे टायरोसिन काइनेज है। टायरोसिन क्या होता है, अमीनो एसिड का एक टाइप होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं और सबका एक काइनेज एंजाइम्स भी होता है रिस्पॉन्सिबल उनकी वर्किंग के लिए। तो ये हमारा है आरटीके, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, कहां प्रेजेंट है, ये जो ग्रीन कलर से इंट्रासेलुलर के अंदर हमने बताया, यहां पे प्रेजेंट है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले दिखाया इसने बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइट हमारी वहां पे लिगेंड आके बाइंड होंगे। ठीक है, एक यहां पे आके बाइंड हो गया, दूसरा यहां पे आके बाइंड हुआ। बाइंड होते इसके अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, रिसेप्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डाइमराइजेशन, यानी कि अब डाइमर की फॉर्मेशन होगी। ये क्या था हमारा, इसको और नजदीक ले आया, यहाँ पे रिसेप्टर आ गए। ठीक है, रिसेप्टर वहां पे आके बाइंड हुए थे, बाइंड होने के बाद डाइमराइजेशन हुआ, एक दूसरे के और नजदीक आ गए। ग्रीन कलर से हमने क्या दिखाया हुआ है, आरटीके। ये हो गया हमारा डाइमर फॉर्मेशन। ठीक है, डाइमराइजेशन हमारा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, आरटीके क्या था, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अभी क्या करेगा काइनेज, किसको एक्टिवेट करेगा, टायरोसिन। तो टायरोसिन कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है टायरोसिन अमीनो एसिड। यहाँ पे उनका क्या करेगा, ये फोस्फोराइलेशन, यानी कि उन्हें क्या देगा, फोस्फेट ग्रुप देगा। ठीक है, तो इसके पास भी फोस्फेट ग्रुप आ गया और इसके पास भी फोस्फेट ग्रुप आ गया। ठीक है, दोनों के पास आ गया फोस्फेट ग्रुप। अब एक्टिवेशन ऑफ टायरोसिन जो मैंने लिखा, यानी कि इसने टायरोसिन को एक्टिवेट कर दिया। कैसे किया, फोस्फोराइलेशन से फोस्फेट ग्रुप दे दिया। लेकिन साइड में मैंने लिखा क्रॉस, यानी कि यहाँ पे क्रॉस फोस्फोराइलेशन होता है। जैसे आरटीके इस प्रोसेस को प्रेफर करता है, इसको कैटलाइज करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कि इनको फास्फोराइलेशन होता है, लेकिन होता कैसे, क्रॉस, यानी कि जो ये वाला टायरोसिन प्रेजेंट है ये क्या करता है, इसको फास्फोरस देता है, जो ये वाला टायरोसिन है ये इसको फास्फोरस देता है। इसे बोलते हैं क्रॉस फास्फोराइलेशन, क्योंकि कोई भी खुद को एक्टिवेट नहीं कर सकता, खुद का फास्फोराइलेशन नहीं करता, इसलिए दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का फास्फोराइलेशन वो करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस एक्टिवेशन या क्रॉस फास्फोराइलेशन। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब फर्दर क्या होगा, ये तो कर दिया, ठीक है, टायरोसिन को हमने फास्फोराइलेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये फर्दर अगले जो प्रोटीन्स हैं उनको फोस्फोराइलेट करता है, यानी कि उनको एक्टिवेट करता है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स पड़े होंगे आपके इंट्रासेलुलर स्पेस में। ये जो प्रोटीन पहले क्या हमारे पास इनएक्टिवेट है, उसको ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। कैसे करेगा, ये प्रोटीन हमारा इसके साथ ऐड कर देगा फोस्फेट ग्रुप। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ये फोस्फेट ग्रुप इसने ऐड कर दिया, ये हमारा प्रोटीन था। ठीक है, इसको पीआर से दिखा देता हूँ, ये हमारा प्रोटीन था, इसे इसने क्या किया, फोस्फोराइलेट कर दिया, यानी कि एक्टिवेट कर दिया। जो प्रोटीन पहले इनएक्टिव था वो एक्टिवेट हो गया, और ये अपना क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। जैसे इस तरीके से काम करने वाला हमारा, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इंसुलिन हार्मोन हमारा इसी तरीके से काम करता है। तो इसमें थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा लिगेंड यहाँ पे बाइंड हुआ वो क्या था, इंसुलिन था। ठीक है, इंसुलिन आया, ये सारी प्रोसेस हुई, डाइमराइजेशन हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो इसने क्या किया, प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा। कैसे, क्या रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ये रिस्पॉन्स करता है फॉर एग्जाम्पल जीन सिग्नलिंग, जीन सिग्नलिंग करेगा ये। अभी क्या सिग्नल करेगा, देखो ग्लूकोज के अंदर क्या, डायबिटीज के अंदर क्या होता है, जब हम इंसुलिन देते हैं हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें उसके लेवल को ब्लड में कम करना है। अब ब्लड में कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो जा रहा है वो कहाँ जाता है, वो हमारा लीवर के पास जाता है। तो हमें क्या करना है, लीवर के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना है। ग्लूकोज हमारे ब्लड से लीवर में जाएगा, जाता कैसे है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू जाता है, और वो ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है, ग्लूट, दैट इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर।
ग्लूट के थ्रू इसके अंदर ये एंट्री करेगा, ग्लूट ट्रांसपोर्ट। तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को बढ़ाना है ताकि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा लीवर के पास जाकर अपटेक हो, उसका यूटिलाइजेशन हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रांसपोर्टर है इनके नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ऐसे प्रोटीन्स को, ऐसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, जो जीन सिग्नलिंग हुआ, ये जीन सिग्नलिंग की वजह से ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे जो क्या करेंगे, ग्लूट ट्रांसपोर्टर को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ग्लूट का अंदर ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अब कम हो जाए, क्योंकि वो सारा कहाँ गया, लीवर के पास गया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरीके से हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर काम करता है। जनरली दोबारा से एक बार बता दूं नाम आपको, सबसे पहले क्या होता है, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड होती है। जैसे ही लिगेंड आके बाइंड हुआ, बाइंड होती है, लिगेंड क्या करेंगे, डायमराइजेशन, उनकी डायमराइजेशन होगी। उनके बीच में क्या प्रेजेंट था, वहां पे प्रेजेंट था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज मतलब कि काइनेज टायरोसिन को फोस्फोराइलेट करने में हेल्प करेगा। दोनों टायरोसिन एक दूसरे को फोस्फोराइलेट करेंगे, इसे बोलते हैं क्रॉस फोस्फोराइलेशन। हो गया एक्टिवेट, एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, ये ऑटो फोस्फोराइलेशन एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अगला प्रोटीन फोस्फोराइलेट होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन फोस्फोराइलेट होगा, ऐसा एक्टिवेशन चलता रहेगा। तो जो उसके इंट्रासेलुलर स्पेस में प्रोटीन्स पड़े होंगे उनको वो एक्टिवेट करेगा फर्दर जाके। ठीक है, और इस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी जीन सिग्नलिंग में कोई प्रोटीन एक्स्ट्रा अलग से सिंथेसाइज करना है, किसी की वर्किंग को बढ़ाना है, घटाना है, वो सब डिपेंड करता है कि हमारा लीगेंड कौन सा था, हमारी ड्रग कौन सी थी। ठीक है, तो ये था हमारा एंजाइम लिंक रिसेप्टर। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इससे अलावा इसके जो नेक्स्ट रिसेप्टर वो हम पढ़ेंगे नॉन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जिसका एग्जांपल है जैक स्टेट पाथवे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैक स्टेट पाथवे। थैंक यू।